राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। क्या स्थान भी जागृत हो जाता है? क्या जिस मंदिर में हम बैठकर पूजा पाठ करते हैं, क्या वो स्थान ऊर्जावान हो जाता है? अगर आप अपने घर के अंदर रेगुलर रोजाना कंटिन्यू माँ के नाम का सिमरन करते हो, बाबा के नाम का सिमरन करते हो, रोजाना कोई पाठ पूजा नित्य करते हो, ये लगा लीजिए ये करते हुए काफ़ी समय व्यतीत हो चुका है, तो वो स्थान जो है आपका ऊर्जावान हो जाता है। वहाँ ऊर्जा का वास उत्पन्न होने लगता है। कैसे होता है? देखिए, हम जिस भी स्थान पर बैठते हैं, रोज जाप करते हैं, रोज जाप करते 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 शरीर की वाइब्रेशन उत्पन्न होने के कारण, शरीर में जब हम मान लो मंत्र के जाप के प्रभाव के कारण या ऊर्जा जो उत्पन्न होती है, वो उस ऊर्जा से हमारे घर का जो उस स्थान का जो वातावरण है वो बदलने लग जाता है। वहाँ पर नकारात्मकता वास नहीं कर सकती। फिर जैसे कि आप रोज पाठ करते हो, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ कर रहे हो, आप लगातार कर रहे हो और ऊंचे स्वर में करते हो अपने घर के मंदिर में। हमारे घर का जो मंदिर का जो वो पॉजिटिव ऑरा है वो किस प्रकार से होता है, यही मैं समझाने की सारी बात कर रहा हूँ। तो हमारे घर के मंदिर के अंदर हम रेगुलर जाप करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, रोजाना कंटिन्यू करते हैं, वो ऑरा जागृत होने लग जाता है। वो ऑरा जागृत होने लग जाता है। उस ऑरे के अंदर अगर कोई नकारात्मकता प्रवेश करने की कोशिश करती है तो वो भी नहीं कर पाती है। अगर आप भी चाहते हो आपके घर का ऑरा जागृत रहे, आपके घर के मंदिर का एक ऑरा क्रिएट हो जाए और आपके घर के मंदिर में एक आपको ऊर्जा फील होए, तो एक काम आज से करना स्टार्ट कर दीजिए। जब भी आप पूजा करते हो, पूजा के दौरान जो है एक दीपक का गोला बना लेना, एक दीपक का गोला बना लेना। उस गोले के ऊपर एक कपूर रखना, एक कपूर रखना, 2 लौंग रखना, 2 हरी इलायची रखना, उसे प्रज्वलित करना। और माँ की जो भी पूजा करती हो आप या करते हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हो, नित्य कर रहे हो, रोज कर रहे हो, तो दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद एक आरती आती है, मंगल की सेवा सुन मेरी देवा, हाथ जोड़ तेरे द्वार करे, पान सुपारी ध्वजा नारियल ले ज्वाला तेरी रहे। तो उस आरती का कंटिन्यू जाप करने लग जाइए, कंटिन्यू जाप कीजिए। और वैसे अगर आप कोई भी आरती अगर आप करते हो, तो जब आप उस आरती के अंदर जब आप उसमें उसको प्रज्वलित करोगे ज्योति को, और उसमें प्लेट में करना है, दीपक में नहीं लगाना है, वो प्लेट में करना है। जब आप उसको प्रज्वलित करोगे ना, या मिट्टी का कोई पात्र ले लेना, मिट्टी का दीपक हो उसमें भी कर सकते हो आप, तो उसमें लेके जब आप करोगे, जब उसमें से जो ज्वाला निकलेगी ना, उसमें आपको जो पॉजिटिविटी महसूस होगी, तो जो वो पॉजिटिविटी महसूस होएगी ना, जो फीलिंग महसूस होएगी, जो ऐसा लगेगा कि वाकई में कुछ ऐसा हुआ है, जो वातावरण मेरा बदल गया है यहाँ का। ये बदला पता कैसे है? जो उसमें से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा के जब वो ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, एक रोंगटे खड़े होते हैं उससे आरती करने से। जैसे कि आप जो आरती कर रहे हो ना, उसकी फीलिंग आपको अंदर से महसूस होगी। आप करके देखिए, एक दीपक का गोला ले लेना और उसका धूप का गोला ले लेना, उसमें कपूर रखना, 2 लौंग रखना, 2 हरी इलायची रखना, और अपनी माँ की जो भी आप से मान लो कुल देवी की आरती करते हो, माँ काली की करते हो या माँ दुर्गा की करते हो, जब भी आप आरती करोगे, उस आरती की फीलिंग एक अलग प्रकार की होगी। और वो फीलिंग में ना आपको महसूस होगा कि कोई शक्ति का वास है, और स्थान भी जागृत होता है इससे स्थान भी जागृत होता है। फिर आप उसके बाद जैसे अब वो जब ज्योति पूर्ण हो जाएगी, ज्योति जब वो पूर्ण हो जाएगी ना, वो जब वो अगर वहाँ पे दरवाज़ा लगा हुआ है या पर्दा लगा हुआ है, फिर उसके बाद जब आप मत्था टेक के चले जाओगे, जब आप थोड़े समय बाद अंदर प्रवेश करोगे उस मंदिर में, आपको एक ऊर्जा का आभास महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर जो भी हो रहा है वो पॉजिटिव ही है, जो भी हो रहा है वो पावरफुल है, जो भी हो रहा है वो ऊर्जावान है। वो ऊर्जा का एहसास आपको अपने आपको महसूस होने लग जाएगा। इसी प्रकार स्थान जागृत हो जाता है अगर हम अपने घर के अंदर उस ज्योति का फिर अगर हम धूनी के रूप में कार्य करें। अगर मान लीजिए जब वो ज्योति हमारी पूर्ण हो जाती है, जब वो पूर्ण हो जाती है ना, जब वो धूप का गोला जलता है और कपूर के साथ मिक्स होकर और लौंग की खुशबू और साथ में इलायची की खुशबू और माँ दुर्गा की कृपा, उसके बाद जब आप अपने घर के हर कमरे में उस धूप के गोले को घुमाते हो, उस ज्योति को घुमाते हो, उसके बाद देखना आपके घर में एक सुगंधित ऊर्जा उत्पन्न महसूस होगी आपको। लेकिन वो धूप जलती तो पहले भी थी, लेकिन इस रूप में जलाने से
इस रूह इस तरीके से जलाने से उस पॉजिटिविटी का एहसास जो है आपको उस वातावरण में महसूस होने लग जाएगा। उस पॉजिटिविटी का जो एहसास है वहाँ पर आपको लगने लग जाएगा कि वाकई में ही कुछ पॉजिटिविटी का एहसास जो है मुझे यहाँ पर हुआ है। तो ये मैंने बताया है क्योंकि कोई भक्त में, वैसे बाबा के प्यारे चैनल पर तो मैंने ये वीडियो बना रखी थी, लेकिन माँ के प्यारे चैनल पर मैंने पहली बार बनाई है कि स्थान जो है वो भी हमारा जागृत हो जाता है। हमारा स्थान के ऊपर फिर नकारात्मकता प्रवेश नहीं करती है। कई लोग जैसे बात करते हैं कि गुरुजी नेगेटिविटी मंदिर में प्रवेश कर जाती है क्या, या हमारी पूजा को खाने के लिए आ जाती है क्या, या कुछ भी। अगर आप इस प्रकार से अपने मंदिर को जागृत कर लोगे या अपने स्थान को जागृत कर लोगे तो उस दौरान वहाँ पर कोई भी नकारात्मकता प्रवेश करने से 100 बार सोचेगी, क्योंकि वो ऑरा इतना पावरफुल होता है, नकारात्मकता को अंदर प्रवेश नहीं करने देता है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना। जय माता दी।